हम सब जानते हैं कि चाणक्य महान विद्वानों में से एक है, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही है और बहुत अच्छे बुरे लोगों के बारे में बताया है, जिनसे प्रेरित होकर कई लोगों का जीवन सफल हो गया है और बहुत लोगों ने अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति की है, जो कि चाणक्य की सिखाई गई बातों से बहुत सरल हो जाता है। इनकी बातों से सारी परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाती है। लेकिन चाणक्य ने चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में भी बहुत बातें कही है। उनसे ही प्रेरित होकर आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि कलयुग की कहानी है। चाणक्य ने चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान करने के उपाय भी बताए हैं। यह कहानी चाणक्य ने नहीं कही है, लेकिन यह कहानी सुनकर चरित्रहीन महिलाओं की पहचान की जा सकती है। जैसे एक पाप करने वाला व्यक्ति अगर समुद्र में चलती हुई नाव में बैठ जाए तो पूरी नाव को डुबा देता है, वैसे ही एक अपवित्र स्त्री किसी भी परिवार में चली जाए तो उस परिवार को अलग अलग कर सकती है और पूरे परिवार की मानहानि का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर आप ऐसी स्त्री को अपने घर में विवाह करके लाते तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज की कहानी को सुने और पहचाने की चरित्रहीन स्त्रियां कैसे कैसे काम कर सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में हरीश नाम का लड़का रहता था, जो अपने जीवन में बहुत खुश रहता था। हरीश के माता पिता भी थे। हरीश जवान हो गया था तो उसके माता पिता ने सोचा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, जिससे ये कुछ काम करने लग जाए और अपने परिवार को संभाल सके। अब उसके पिता की भी अधिक उम्र हो जाने से उनसे भी काम नहीं होता था और उसकी मां से भी काम नहीं होता था। इसीलिए हरीश का विवाह करने का सोचा। एक अच्छी कन्या देखकर हरीश का विवाह कर दिया और ये भी नहीं देखा कि वह कन्या कैसी है और उसका परिवार कैसा है। वह कन्या चरित्रहीन और परिवार में कलेश करने वाली स्त्री थी, जो हरीश के माता पिता को पता ही नहीं चल पाया और उसका विवाह कर दिया। लेकिन हरीश को एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसका उपचार नहीं हो सकता था। ये बात उसके माता पिता के अलावा हरीश को भी नहीं मालूम थी। विवाह के कुछ दिनों बाद ही हरीश की मृत्यु हो जाती है। अब हरीश का परिवार बिल्कुल अकेला हो जाता है और हरीश के माता पिता बहुत अकेले पड़ जाते हैं। अब हरीश की पत्नी भी अकेली पड़ गई थी। अब उसकी पत्नी बचलन और चरित्रहीन तो पहले से ही थी, लेकिन उसका पति मर जाने के बाद वो आजाद हो गई। उसके सास ससुर को उस पर तो पूरा विश्वास था, लेकिन वह स्त्री विश्वास करने लायक नहीं थी। अब उस लड़की के मन में धीरे धीरे बुरे विचार आने लगे, क्योंकि उसको उसके पति की कमी महसूस होने लगी और उसका एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटता। उसके सास ससुर भी उसको बाहर भी नहीं जाने देते थे। अब उससे रहा नहीं जाता था और वो धीरे धीरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने लग गई। अब रोज वो नए नए मर्दों से संबंध बनाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन उसके सास ससुर को सब पता चल गया। अब उसके सास ससुर ने उसका दूसरा विवाह करने का सोचा कि ऐसे तो ये हमें बर्बाद कर देगी और ये बात बाहर तक चली गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए इसका दूसरा विवाह कर देते हैं। अब उस लड़की को दूसरा विवाह करने को कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका विवाह हो जाने के बाद उसकी आजादी उसका पति छीन लेगा। इसलिए उसने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके सास ससुर को तो उसका विवाह करना ही था, तो उन्होंने एक अच्छा मुहूर्त देखकर विवाह कर दिया। अब दूसरा विवाह होने के बाद उसके पति ने उसे सुधार दिया। अब वो दोनों बहुत खुश रहने लगे और हरीश के माता पिता का भी देहांत हो गया। इस कहानी से यह पता चलता है कि अगर किसी स्त्री को अकेला छोड़ दे तो वह किसी भी मर्द के साथ संबंध बना सकती है। अगर उसको सही समय पर संभाला नहीं जाए तो ऐसी स्त्री किसी भी हद तक जा सकती है और उसको फिर कुछ भी नहीं दिखता है। सिर्फ उसको जिसमें आनंद आता है वही काम अच्छा लगता है और उस काम को बार बार करने की कोशिश करती है। उसको सही राह दिखाना आवश्यक हो जाता है। अगर चरित्रहीन स्त्री हो तो उसे कोई भी मर्द काबू में नहीं कर सकता है, लेकिन अगर चरित्रहीन नहीं होगी तो उसका कोई दूसरा मर्द नहीं हो सकता है और वो अपने पति के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को काबू में नहीं कर सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि किसी स्त्री से विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि वह उसका परिवार चला सके, उसका वारिश दे सके और किसी मर्द का जीवन साथी बन सके। इसीलिए विवाह करने से पहले हर स्त्री को समझना और उसके परिवार को समझना चाहिए। स्त्री के आचरण को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव, आस पड़ोस और ऐसे तरीकों को अपनाना जिससे उसके चरित्र का पता लगाया जा सके। स्त्री के शरीर पर ऐसे कुछ निशान और स्वभाव से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं
जिससे ये पता चलता है कि वह स्त्री चरित्रहीन है या नहीं। उन्हें हमें याद रखना चाहिए, चरित्रहीन महिलाएं अपने दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती है। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इससे आसानी से पता कर सकते हैं। एक ये बात है कि ऐसी स्त्री को एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध बनाने में भी बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ऐसी स्त्री प्यार किसी और से करती है और इजहार किसी और से करती है, और उनको जितनी आजादी मिलती है उससे अधिक समय तक वह अपने पति को धोखा देने की क्षमता रखती है। इसीलिए स्त्री को कभी आजाद नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर उसे कोई आपसे अधिक धनी व्यक्ति मिल जाता है तो वह आपको भी छोड़ सकती है। इसीलिए सतर्क रहे और किसी स्त्री से विवाह करने से पहले सारी बातों का ध्यान रखें।